हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जो है अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्लास 8 के चैप्टर का जो है ये टॉपिक है एजुकेशन एंड द ब्रिटिश रूल। इसके बारे में जो है हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में जो है डेवलप हुआ था और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में आया था। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती रहूं और आपके ज्ञान को जो है बढ़ाती रहूं। तो देखिए, हम लोग आज जो है देखेंगे एजुकेशन एंड द ब्रिटिश रूल। इसके बारे में जो हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंसेंट टाइम में, है ना, आप लोगों ने जो है 6 पढ़ा होगा, 7 पढ़ा होगा, तो ये जरूर जानते होंगे कि इंसेंट टाइम में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या था। तो एजुकेशन सिस्टम जो था वो गुरुकुल सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है आपका जो है बीतता चला गया और मिडिवल पीरियड जब आया तो मिडिवल पीरियड में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है कुछ चेंज हुए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रिटिश जब इंडिया में आई थी तो उससे पहले जो है एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो देखिए क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इन बिफोर ब्रिटिश रूल, है ना। इंडिया में जो है 2 टाइप के जो है एजुकेशन सिस्टम थे बिफोर ब्रिटिश रूल। इंडिया में जो है ब्रिटिश के शासन के पहले जो है 2 तरीके का जो है एजुकेशन सिस्टम था। पहला जो है वो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे जो है हम लोग प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, जो आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलता है ना, प्राथमिक शिक्षा। दूसरा है आपका हायर एजुकेशन। दूसरा पॉइंट जो है वो है हायर एजुकेशन, जिसे उच्च शिक्षा कहते हैं। तो ये 2 तरह की शिक्षा जो है वो होती थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ये 2 पार्ट में बटा हुआ था। तो देखिए, पहला हम लोग अब देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में जो है एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या था और इसमें जो है कौन लोग जो है एडुकेट हो सकते थे। तो पहला जो है एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, इसमें देखिए क्या है कि इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, है ना, इन द 18th एंड 19th सेंचुरी देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स कॉल्ड पाठशाला। इसे जो है हमें याद रखना है कि जो आपका नंबर सिस्टम जो बता रहा है कि बहुत सारे जो है नंबर सिस्टम जो है आपके स्कूल के थे एलिमेंट्री एजुकेशन के, जिसमें से जो है उसे क्या कहा जाता था, तो पाठशाला, है ना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो स्कूल वगैरह होते थे उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता था, तो वो जो है उसे पाठशाला कहते थे। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि मेनली फॉर हिंदू बॉयज। अब पाठशाला में जो है कौन पढ़ सकता था, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू बॉय, मतलब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू रिलीजियस के जो लोग हैं, वही लोग जो है वहाँ पे पढ़ सकते थे। और यहाँ पे फिर आपका एक और चीज मेंशन किया गया है, एंड मकाब्स है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, मकाब्स, जो चीफली फॉर द मुस्लिम चिल्ड्रंस। यहाँ पे जो है मुस्लिम पीपल्स के जो लोग होते हैं, चिल्ड्रंस होते थे, वो लोग ही सिर्फ जो है यहाँ पे पढ़ सकते थे। मतलब कि आप 2 चीज को इसमें याद रखना है आपको, पाठशाला और मकताब। ये 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एलिमेंट्री एजुकेशन के, कि पाठशाला में जो है हिंदूज बॉयज पढ़ते थे और मकताब जो था इसमें जो है मुस्लिम चिल्ड्रंस जो थे, मुस्लिम बॉयज जो थे वो पढ़ते थे। अब जो है हम लोग दूसरा सिस्टम देखेंगे कि दूसरा जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या था। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा जो थी वो क्या थी और इसमें कौन लोग जो है शिक्षित हो सकते थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देयर वर नॉट मेनी सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, है ना। देयर वर नॉट मेनी हायर एजुकेशन इन इंडिया। सेंटर जो था आपका वो इंडिया में जो है बहुत सारे जो है हायर एजुकेशन का सेंटर नहीं था। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंड दिस सेंटर कम फ्रॉम अपर क्लास। most of the student who attend these center come from upper class। मतलब अधिकतर जो है वैसे स्टूडेंट होते थे हायर एजुकेशन के लिए जो अपर क्लास से आते थे। अपर क्लास इन द सेंस कि आपका जो हो गया ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियाज हो गया, मतलब कि रॉयल फैमिली जो होते हैं वो लोग जो है आपका हायर एजुकेशन के लिए जो है एलिजिबल होते थे और वही लोग जो है अटेंड करते थे। लोअर क्लास के पीपल जो है वो हायर एजुकेशन की शिक्षा नहीं लेते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो था उसी की शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे। लेकिन जो है हायर एजुकेशन में जो है सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है अपर क्लास के लोग होते थे, चाहे वो जो है आपका हिंदू फैमिली से हो या फिर मुस्लिम फैमिली से हो, लेकिन जो है अपर क्लास के होने चाहिए, वो रॉयल होने चाहिए। ये जो है डिपेंड करता था, क्योंकि बहुत सारे सेंटर जो है इंडिया में हायर एजुकेशन के नहीं थे, इसलिए जो है आपका कि
एडुकेशन का सेंटर जो है कम है, तो वहाँ पे जो है उन्हीं लोगों को जो है एंट्री दी जाती थी, उन्हीं लोगों को जो है एडुकेट किया जाता था जो अपर क्लास से जो है होते थे। अब हम लोग जानेंगे कि अपर क्लास, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो आपका एलिमेंट्री एडुकेशन था उसमें जो है हिंदू जो थे वो कहाँ जाते थे, पाठशाला में, और मुस्लिम जो थे वो मकताब्स में जाते थे। अब हम लोग देखेंगे कि हायर एडुकेशन में जो है हिंदू जो थे वो कहाँ जाते थे। तो हिंदू जो है, हिंदू जहाँ शिक्षा जो है ग्रहण करते थे उसे जो है आपका कहा जाता था टोल, है ना, उसे जो है टोल कहा जाता था। ये जो है आपका हिंदू के लिए हो गया। और जो है मुस्लिम जो थे इनके लिए जो है मदरसा होता था। मुस्लिम जो थे उनके लिए जो है मदरसा होता था, मतलब कि मदरसा में जो है ये हायर एडुकेशन की शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे। मदरसा और टोल, मतलब कि पाठशाला और टोल्स जो हो गया ये आपका हो गया हिंदू के लिए, हायर प्राइमरी एडुकेशन और हायर एडुकेशन के लिए। फिर जो है आपका मदरसा और मकताब जो हो गया ये जो है मुस्लिम स्टूडेंट के लिए हो गया। जो प्राथमिक शिक्षा जो है मुस्लिम एडुकेशन जो है पीपल्स जो हैं, मुस्लिम चिल्ड्रंस जो हैं, मुस्लिम स्टूडेंट जो हैं वो मकताब्स में करेंगे, और हायर एडुकेशन की शिक्षा जो है वो मदरसा में करेंगे। अब हम लोग जो है ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है आखिर जब स्टार्टिंग में जो हमारा जो ये सिस्टम था तो आखिर क्या ऐसी नीडेड थी जिसकी वजह से ब्रिटिश ने जो है हमारे एडुकेशन में जो है चेंजिंग लाना जो है जरूरी समझा और उसे जो है पूरे तरीके से चेंज कर दिया, है ना। एडुकेशन सिस्टम जो है हमारा आज, जैसे हम लोग जो एडुकेशन सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो आज का जो एडुकेशन सिस्टम है वो पुराने टाइम में जो है आपका नहीं था, इंसेंट टाइम में नहीं था, मिडेवल टाइम में नहीं था, लेकिन आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो किस तरीके से जो चेंज की थी और उसे क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई थी कि उसने जो है एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में जो है चेंज करने की जरूरत को महसूस किया। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिश जब इंडिया आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, तो वो उसका जो है सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज में था, तो मोर एंड मोर देन प्रॉफिट, मतलब अधिक से अधिक जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहती थी। उसे जो है इंडिया के जो है सोशल या जो है रिलीजियस किसी भी तरह के से मैटर में जो है कोई भी इंटरफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट धीरे धीरे जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला गया और एजुकेशन सिस्टम में भी जो है उन्होंने जो है इंटरफेयर किया और उसको भी पूरे तरीके से बदल करके रख दिया। तो हम लोग जो है अब ये जानेंगे कि क्यों जो है ब्रिटिश ने जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है चेंज किया था। तो आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या है। देखिए अब जो है हम लोग जानेंगे कि इंडिया में जो है ब्रिटिश जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जो है क्यों चेंज करना चाहती थी और क्यों जो है वेस्टर्न एजुकेशन को जो है लाना चाहती थी। तो देखिए क्या है, बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, है ना, इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी वो हम लोग जो है अब जानेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के पीछे ब्रिटिश का जो है वो क्या क्या था, उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला जो है आपका रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो है खर्च का अधिक होना। ब्रिटिश जो है इंडिया में जब शासन कर रही थी तो ब्रिटिश का जो है एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा जो है चेंज था। अब इंडिया में जो है वो शासन करने आई, इंडिया में जो अपना कॉलोनियल को जो है वो इस्टेब्लिश की, तो उस दौरान जो है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम करने के लिए जो है जो पीपल्स चाहिए थे तो वो इंग्लिश एडुकेटेड होना चाहिए थे। तो इसलिए जो है उन्हें क्या करना पड़ता था कि वो जो है यूरोप से जो है मतलब कि इंग्लिश एडुकेटेड पीपल्स को जो है इंडिया लाते थे और इंडिया में जो है एम्प्लॉय बनाते थे। तो इससे जो उन्हें क्या होता था कि वो वहाँ से उन्हें लाए हैं तो उनके पीछे जो उसका खर्च जो है उन्हें अधिक जो है करना पड़ता था, उनकी रहने की व्यवस्था, उनको जो है सैलरी देना, सैलरी का अधिक देना, तो ये सब सारी चीज़ें होने की वजह से जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसमें जो है खर्च जो है बहुत अधिक जो है उन्हें करना पड़ रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश ने ये सोचा कि अगर क्यों ना हम यहाँ के लोगों को ही जो है इंग्लिश एडुकेशन की शिक्षा देते हैं तो यहाँ के जो लोग होंगे वही जो है हमारे ऑफिस में काम करेंगे, हमारे जो है वर्कर बनेंगे। तो इससे जो होगा हमें जो यूरोप से जो लोगों को लाना पड़ता है तो वो हमारा खर्च जो है वो बच जाएगा। इसलिए जो है ये चीज़ भी जो है उनके माइंड में आया कि अगर हम इंडिया में जो है इंग्लिश एडुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो खर्च जो है हमारा बच जाएगा। तो इसलिए जो है उसने जो है इसके बारे में विचार विमर्श किया और उसके बारे में जो उन्होंने सोचा कि हमें इंडिया में जो है इंग्लिश एडुकेशन को लाना चाहिए ताकि हम जो यूरोप से जो लोगों को जो है यहाँ पर ला रहे हैं और उनके पीछे जो है अधिक पैसा जो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को ही हम एडुकेट करके जो है कम पैसे में ही जो है अपने काम को जो है
कर लेंगे। नेक्स्ट जो है आपका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। अब ब्रिटिश जो है ये चाहती थी, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या था कि वो जो है इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में स्टार्ट करके जो है इंडियंस को जो है इंग्लिश की का जो है शिक्षा दे करके जो है उन्हें जो है अपने काम में जो है इस्तेमाल करना चाहती थी। तो इसके अलावा जो उनके माइंड में और क्या था कि अब जो इंडियंस जो हैं जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, अगर जो है हम इंग्लिश एजुकेशन की शिक्षा उन्हें देते हैं, इंग्लिश की शिक्षा देते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो है लॉयल्टी जो है उनका जो है हमारे लिए जो है वो बढ़ेगा, मतलब हमारे प्रति जो है वो वफादार होंगे, क्योंकि जो है वो हमारे चीज़ों को समझ सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डिफरेंसेस जो है दोनों के बीच में जो है वो जो है दूर हो जाएंगे, और इससे जो है क्या होगा कि दोनों में जो है कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, और दोनों एक दूसरे के लिए जो है लॉयल्टी, मतलब इंडियन पीपल्स जो हैं वो ब्रिटिश रूल में हेल्प करेंगे और उनको जो है उनके प्रति जो है वो वफादार रहेंगे, लॉयल्टी रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ, है ना, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। अब जो है जैसे कि ट्रेडर्स लोग जो आते थे इंडिया में, है ना, तो वहाँ का लैंग्वेज अलग है, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, यहाँ की भाषा जो है लोगों की अलग है, वहाँ का शिक्षा एजुकेशन सिस्टम अलग है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, दोनों को जो है समझने में जो है बहुत ही जो है दिक्कत होते थे। तो इसलिए भी ब्रिटिश ने ये सोचा कि हम जो है ट्रेड करने के व्यू से यहाँ थे, अब तो हम शासन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने देश को और हमें अपने आप को और भी जो है पावरफुल बनाना है, हमें अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाना है, तो यहाँ के लोगों को अगर हम एडुकेट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है जो वहाँ से जो हम यहाँ ला करके जो यहाँ सेल करते हैं, और यहाँ के लोग भी अगर शिक्षित हो जाते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के, तो उससे क्या होगा कि वो हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ जाएंगे, और कन्वर्सेशन जो होता है वो दोनों के बीच में अच्छा होगा। तो इसलिए भी जो है वो चाहते थे कि अगर हमारे दोनों के बीच में जो है कन्वर्सेशन अच्छा हो जाता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही आसानी से इंडिया में जो है वो सेल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है वो चाहते थे, और इस वजह से भी वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो आए। दूसरा है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, क्योंकि जो है इंडिया में जो है ब्रिटिश के आने से पहले जो है इंग्लिश एजुकेशन की शिक्षा जो है वो नहीं थी, है ना, इंग्लिश की शिक्षा जो है नहीं दी जाती थी, और यहाँ पे जो है हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था। मुस्लिम धर्म भी जो है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर से आया था, ये आप लोग जो है 7th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश एजुकेशन जो लाया गया था वो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। तो ब्रिटिश जो है वो किस धर्म से थी, तो वो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की थी। तो वो चाहती थी कि इंडिया में भी जो है हम इस धर्म का प्रचार करें, उसको जो है फैलाएं, और लोग जो है इंडियंस लोग जो है वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। इसलिए भी वो चाहती थी कि जो है वेस्टर्न एजुकेशन को जो है हम इंडिया में जो है लाएं, इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो है क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हो सके, वो जो है स्प्रेड हो सके, लोगों के बीच में जो है पॉपुलर हो सके, लोग जो है इसे अपना सके। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जो है आपका ईसाई धर्म का जो है हॉली बुक जो है वो क्या है, बाइबल है। तो हॉली बुक जो बाइबल है तो वो जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इंग्लिश में उस टाइम। अभी तो आप कहोगे तो ये बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है आपका जो है ट्रांसलेट हो चुका है। तो जैसे कि बाइबल्स जो था, अब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए है कि इंग्लिश का शिक्षा जो है, इंग्लिश एडुकेटेड होना चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है वो पढ़ सकेंगे और क्रिश्चियन धर्म के बारे में समझ सकेंगे। इसलिए जो है जो क्रिश्चियन धर्म को जो मानते थे, जो वो लोग भी ये चाहते थे कि इंडिया में जो है आपका क्रिश्चियन धर्म जो है फैले, और इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या, तो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। प्लस इसके अलावा जो है देखिए हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है क्या है, सोशल रिफॉर्मर बिलीव मॉडर्न एजुकेशन नेसेसरी फॉर इंडियन। सोशल रिफॉर्मर जो थे, जो इंडिया के जो समाज सुधारक थे, लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब जो क्या चाहते थे कि जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, है ना, वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा लें, ताकि जो है लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग्स जो है वो चेंज हो और इंडिया जो है डेवलप करे। क्योंकि इंडिया का जो है उस समय जो है सोशल कंडीशन जो है बहुत ही खराब था, जैसे कि आपके जो है रिलीजियस मैटर को लेकर के जो बहुत सारा, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर जो है बैन लगवाया था, फिर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विडो रीमैरेज एक्ट को पास करवाया था। तो ये सब सारे कंडीशन जो हैं वो चाहते थे कि हमारे समाज में ये सब जो एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम
का जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करना जो है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो लोग जो हैं वो शिक्षित होंगे और समझेंगे कि हमारे समाज में जो है क्या बुराइयां हैं, क्या गलत चीज़ हैं जिसे हमें चेंज करना चाहिए। जो परंपराएं जो हमारे ट्रेडिशन में जो चला आ रहा है उसमें जो है क्या चेंजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे चाइल्ड मैरिज जो है हमारे जो है मिडिवल टाइम में, एंशंट टाइम में ये होता था, आपका जो है वीडियो हो जाती थी, फिर जो है आपका सती होना पड़ता था। तो ये सब सारी जो समाज की जो बुराइयां थी इसको जो है तभी दूर किया जा सकता था जब लोगों को जो है एडुकेट किया जा सके। और इसलिए जो है हमारे सोशल रिफॉर्मर जो थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो लागू हो, जिससे कि जो है लोगों की थिंकिंग्स जो है चेंज हो, लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हो और लोगों का विचार विमर्श जो है वो कर सके और ये समझ सके कि हमारे समाज में जो है क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इन सब जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंटों के थ्रू जो है ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है ब्रिटिश जो है वो चाहती थी कि जो है इंग्लिश एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने जो है इतने सारे कारण को जो है शो अप कर दिया कि हम जो है बहुत, हमें जो है यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है खर्च हो जा रहा है, हमें अधिक लॉयल्टी चाहिए, हमें लोगों का जो है अधिक जो है लोगों का भरोसा चाहिए, लोग हमारे प्रति जो है वफादार हो सके, ईमानदार हो सके। तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में लाना वेस्टर्न बहुत ज़रूरी है। मार्केट ब्रिटिश का जो है मार्केट प्रोडक्ट जो था उसको इंडिया में सेल करने के लिए जो है इंग्लिश एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है आपका क्रिश्चियन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी, ये सब सारे जो चीज़ जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए थे कि इंडिया में जो है ब्रिटिश रूल जो है अपना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें जो है उसे बहुत ही हेल्प होगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, एजुकेशन एंड द ब्रिटिश रूल। और इसमें जो है हम लोगों ने जाना कि अर्लियर टाइम में जो है एजुकेशन सिस्टम क्या था और जो है ब्रिटिश जो है वो क्यों चाहती थी कि इंडिया में जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।